भी मेरे साथ इस वेट लॉस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि कम से कम टाइम में हेल्दी डाइट के साथ आपका ज़्यादा से ज़्यादा वज़न कम हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हुआ है सुबह से, और सुबह पहले मैंने चिया सीड 1 टीस्पून पानी में रात में भिगो दिए थे, उसको पी लिया। उसके बाद 1 अदद अंडा अपने लिए बॉईल करने के लिए रख लिया, और साथ ही साथ मैंने बना लिया जौ का दलिया। अच्छा, बात असल में ये है ना कि जब हम लोग डाइट वगैरह का प्लान करते हैं ना, तो पहले तो हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही होती है, और फिर जब हम लोग ये सोचते हैं ना कि कितने दिन तक या तो हमें खाना खाना ही नहीं पड़ेगा, और अगर खाना पड़ेगा तो बहुत लिमिटेड खाना पड़ेगा, तो ये इस सोच के साथ ही ना हमारा इरादा कैंसिल हो जाता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप सारी बहनों के साथ ना शेयर करूँगी हेल्दी डाइट और साथ ही साथ ना वेट लॉस के बहुत सारे तरीके, ताकि आप भी बहुत हेल्दी डाइट के साथ वेट लॉस कर सकें। तो मेरी प्यारी प्यारी से बहनें जो मेरे इस चैनल पे पहली बार आई हैं, आप सबको बताती चलूँ, क्योंकि मेरी पुरानी व्यूअर्स तो जानती हैं कि 3 महीने पहले मेरा हुआ है सी सेक्शन, और सी सेक्शन के बाद ना मैं चाह रही हूँ कि वेट लॉस कर लूँ, और वेट लॉस के लिए मैं हेल्दी डाइट के साथ अपने जो है ना वो टारगेट पे फोकस कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने नाश्ते में ले लिया है जौ का दलिया, जिसको मैंने पका लिया पानी के साथ, थोड़ा सा दूध इसमें तकरीबन ब्राय नाम ऐड कर लिया था, 1 टीस्पून शहद, थोड़े से अखरोट, 1 उबला हुआ अंडा और 1 कप दूध। बस ये हो गया था मेरा नाश्ता। अच्छा, अब हेल्दी भी है और इस तरह का नाश्ता है कि आपका पेट भी भरा रहेगा, आपको फीड कराने में भी कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ ना आपकी जो है कैलोरीज़ हैं इसके अंदर काफ़ी कम है। और चाहें तो आप जो है ना अपने हिसाब से इसके अंदर चाहें तो एग ऐड कर लें, बॉयल एग ले लें, साथ 2 अंडे उबले हुए ले लें, साथ ही दूध का 1 कप ले लें, या फिर चाय ले लें, या फिर ब्राउन ब्रेड ले लें। तो ये ऑप्शनल है, बहुत सारे ऑप्शन मैं आप सब बहनों के साथ ना वक्तन फ़वक्तन अपनी वीडियोज़ में शेयर करती भी रहूँगी, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं ना जिनको अंदाज़ा नहीं हो पाता है, जो नहीं समझ पाती हैं कि अगर डाइट करनी है तो क्या खाना है। डाइट में वो समझती हैं कि रोटी ही खानी है, और रोटी भी जो है ना वो 1 खा रही हैं तो आधी कर देती हैं, आधी खा रही हैं तो भई उससे भी कम कर देती हैं, और फिर भूखी रहना शुरू कर देती हैं। तो फिर जनाब क्या होता है कि आपका वज़न जो है ना उसमें डबल हो जाता है। बताऊँ तो सुबह ही सुबह ना मैंने अंडों की एक ट्रे मंगा ली थी, और बस इसको मैं डाल के ना रख दूँगी फ्रिज के अंदर। और हम अच्छा, वो मेरी प्यारी-प्यारी सी बहनें ना जो चाहती हैं ना कि 1 महीने के अंदर ना वो 8 किलो या 9 किलो वेट कम कर लें, उन सब बहनों को मैं कहना चाहूँगी कि यही काम ना मैंने पहले सी सेक्शन के बाद किया था। यानी जब मेरी पहली बेटी हुई थी, तो उस टाइम पे मैंने 1 महीने के अंदर तकरीबन 6 किलो वेट जो है ना वो कम कर लिया था। अच्छा, अब 1 महीने में जब हम लोग 6 किलो वेट कम करते हैं ना, तो उससे ये होता है कि आपके मसल लॉस हो जाते हैं, और आपको ना वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होने लग जाती है। आप इस चीज़ को ना बहुत कॉन्टीन्यूसली लेके नहीं चल सकते हैं। एक होता है ना कंसिस्टेंसी से काम करना, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो डाइट जो है ना वो कहते हैं ना क्रैश डाइट, वो डाइट थी। और उसके साथ ना मैं ज़ुम्बा भी करी थी, एक्सरसाइज भी करी थी, वॉक भी करी थी, पोर्शन कंट्रोल भी कर रही थी, और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रही थी। सारी चीज़ें करते कराते जनाब मैंने तकरीबन 1 महीने में ना 6 से 7 किलो वेट बहुत आसानी से कम कर लिया था। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, मैं कर रही हूँ साथ साथ घर के काम। कुछ सब्ज़ी वगैरह आई हुई थी, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि करेले वगैरह जो है उनको फ्राई करके फ्रीज़ कर देती हूँ, और लहसुन अदरक आया हुआ पड़ा था, मैंने कहा चलें इसको भी जो है ना जल्दी से पेस्ट बना लेते हैं इसका, और पेस्ट बना के ना मैं इसको बॉटल में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। और काम जो है ना आप कोशिश क्या करें कि अपने लिए खुद आसान किया करें, कि ना सिर्फ आप अपने घर को टाइम दे सकें, बल्कि अपने आप को भी टाइम दे सकें। अच्छा, यहाँ पे ना मैं लगाने लगी थी दही, और दही के लिए ना सबसे पहले मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि हॉट पॉट में दूध डाल लेते हैं। पहले से ठंडा दूध था इसमें अंदर पड़ा हुआ, अब मैंने बॉयल हुआ दूध शामिल किया, ताकि इसका टेम्परेचर जो है ना वो ज़रा नीम गर्म सा हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर दही डालूंगी, और जाग लगा के ना ये दही रख दूँगी। कोशिश करें कि घर पे रोज़ के रोज़ दही बनाएं, और अपनी डाइट के अंदर ना दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। और दूध जो है ना फिर मैं एक्स्ट्रा मंगवा लेती हूँ, इसीलिए कि मुझे रोज़ के रोज़ दही लगानी होती है। और दही का अगर आप टेस्ट चाहते हैं ना कि डब्बों वाली दही की तरह आए, मीठी दही लगे, अच्छी लगे, घनी लगे, तो उसके लिए कोशिश करें कि प्रेमा या फिर नेस्ले का जो जाग है ना वो यूज़ कर लें। और उससे जब आप दही लगाते हैं ना, तो यकीन जाने काफ़ी अच्छी दही लगती है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है, और थिकनेस भी दही की बहुत अच्छी होती है। तो बस ये प्रेमा का पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें इसमें से थोड़ी सी जाग निकाल लेते हैं, और निकाल के ना जनाब यहाँ पे मैं दही लगा लूँगी। और इसको ना मैं डेली ही लगा लेती हूँ, बस लगा के ना इसको कर दूँगी साइड पे। थोड़े से रूटीन के काम करेंगे, बाज़ार का भी एक चक्कर था, कुछ चीज़ें वगैरह लेके आनी थी, मैंने कहा चले वो भी जल्दी से ले आएंगे, और बाकी आपके साथ अपनी डाइट की रूटीन भी शेयर करेंगे। अच्छा, मुझे लगता है ना कि जब हम लोग ना बहुत जल्दी वेट लॉस करते हैं ना, यानी 1 महीने में या 2 महीने में टारगेट रख लेते हैं कि हमें इतना वज़न कम करना है, तो वो वज़न कम तो हो जाता है, लेकिन ना वो इतनी ही तेज़ी से वापस आता है। यानी अगर आपने क्रैश डाइट करके वेट कम कर लिया, और थोड़ी सी भी बेहतियाती आपने बाद में कर ली ना कि अब तो वेट लॉस हो ही चुका है,
तो मुझे लगता है कि वो फिर डबल हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी आपने डाइट करनी है ना, तो उसको फिर ना आपने कॉन्टीन्यूसली लेके चलना। अच्छा, मुझे लगता है ना कि अगर हम लोग 3 महीने लगातार ना एक ही डाइट रखते हैं, यानी डाइट से मुराद ये है कि अब थोड़ी बहुत खाने में तब्दीली कर लेते हैं, ऑयल कंट्रोल कर लेते हैं, शुगर कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसके बाद ना 3 महीने के फ़ौरन बाद ना आपको ना एक आदत सी हो जाती है। यानी फिर आपको मीठा अच्छा ही नहीं लग रहा होता है, चावल खाने को दिल नहीं चाह रहा होता है, ऑयल वाले पराठे आपको अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। तो बस 3 महीने तक का जो टाइम है ना, आपने अपनी ज़िंदगी में, मैं कहती हूँ कि नोट कर लेना है किसी कैलेंडर के ऊपर, किसी चार्ट के ऊपर, कि 3 महीने आपने ना ही चीनी लेनी है, ना ही ऑयली पराठे लेने हैं, ना ही जंक फूड खाना है, ना ही इसके अंदर आपने जो है वो बाहर का खाना खाना है। तो ये सारी चीज़ें देखते आप यकीन जानेंगे, जब आप कंट्रोल करना शुरू करते हैं ना, तो एक टाइम आता है कि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। हमने ना खुद अपनी ज़िंदगी में ना अपनी डाइट का ना बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। वही तली हुई पूरियाँ, पराठे, और उसके बाद जनाब बिरयानियाँ, पुलाव, तरी वाले सालन और बहुत कुछ। लोग जब हेल्दी डाइट के ऊपर आ जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ हमारा वज़न कंट्रोल होता है, बल्कि जिस्म में मौजूद बहुत सारी बीमारियाँ भी कंट्रोल होती हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ आप सब बहनों से ना यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी ना, कि जब मेरी पहली बेटी के बाद ना मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था ना, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती थी कि नमाज़ पढ़ते हुए ना, यानी सजदा करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब ये इस चीज़ को ना वो बहनें रिलेट कर सकती हैं जिनका वेट ज़्यादा है, ठीक है। उनको सजदा करते हुए, उठते बैठते हुए नमाज में बहुत तकलीफ़ होती है, घुटनों में दर्द, टांगों में दर्द, पाँव में दर्द, तो करते कराते। और हाँ, स्पेशली तब भी जब आप सोकर उठते हैं ना, आप जब चलने लगते हैं, तो आपको ना ऐसे लगता है कि पाँव के ऊपर ना पता नहीं कितना भार है या दर्द है। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना, जब आपस में रिलेट करने लग जाती है ना, तो आपको लगता है कि भाई अब जो है ना, मेरे जिस्म में ना बीमारियों की शुरुआत हो चुकी है। तो बजाय इसके कि आप 40 की उम्र से पहले, या 50 या 60 की उम्र से पहले ही ना 40, 50, 60 की उम्र की दिखने लग जाएं, कोशिश ये करें कि अपने आप को, अपने वज़न को ना कंट्रोल में रखें। और बात ना आप सारी बहनों से बोलना चाहूँगी ना, कि कल कभी भी नहीं आती है। कुछ बहनें कहती हैं ना कि कल, यानी आज आपके सामने फ़लाँ चीज़ आ गई या आपने खा लेनी है, कल से जो है ना मैंने इसको कंट्रोल करना है। भाई कल जो है ना, आपकी ज़िंदगी में कभी कल आई है? मेरी ज़िंदगी में तो कभी नहीं कल आई। तो बस ये कल जो है ना, आपने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देना है। चाहे आपके सामने ना, वो कहते हैं ना कि सोने का नवाला भी आ जाए ना, जब आपने एक चीज़ पे कंट्रोल कर देना है ना, तब इसको पे कंट्रोल ही करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, तो थी अम्मी के घर पे दावत, और जब ये दावतें वगैरह भी ना आपकी डाइट के दौरान में शुरू हो जाती है ना, और इस तरह के मज़े मज़े के खाने भी आपके सामने अगर आते हैं ना, तो बहनों कंट्रोल करना है, इनको भी आपने बिल्कुल नहीं खाना है। तो बिल्कुल नहीं से मुराद ये नहीं है कि आप जो है ना इनको देखे भी नहीं, चखे भी नहीं, आप खाएं ज़रूर, लेकिन सब कुछ खाएं पोर्शन कंट्रोल के साथ। अम्मी के घर पे थी छोटी सी दावत, तो बस यहाँ पे दावत के अरेंजमेंट हुए हुए थे, और मैं गई थी अम्मी की तरफ, और फिर वहीं से जो है ना मेरा बाज़ार का चक्कर भी था, खाना शाना सब कुछ रेडी था दावत के लिए। और मैं आपको बताऊँ ना, कि जब इस तरह का खाना भी आ जाए ना, आपने करना है कंट्रोल। और ये सबसे मेन चीज़ है, जब आप ना कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, तो यकीन जाने कि ये चीज़ें भी ना आपको अच्छी नहीं लग रही होती हैं। आपको पता होता है कि आपने एफ़र्ट कितनी किया, और इसके साथ साथ और या फिर एक्सरसाइज को ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हम लोग ना अक्सर चीनी और जापानी लोगों की ना मिसालें लेते हैं। हम कहते हैं कि जनाब उनकी जो इतनी बूढ़ी से बूढ़ी औरत भी होती है ना, वो भी इतनी यंग हो रही होती है, भाग दौड़ रही होती है, सारा कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में ना वॉक और एक्सरसाइज जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करें अपने आप को कम उम्र दिखाने के लिए, जवान, स्मार्ट, एक अच्छी लुक अगर आपको चाहिए ना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें। उसके बाद जनाब आप अपने लिए टाइम निकालें, वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर करें। मैं चली गई थी बाज़ार, और अम्मी के ना एक सूट के साथ ना मुझे कुछ पैच वगैरह यहाँ पे चाहिए था, कुछ लेस वगैरह चाहिए थी। और आजकल ना इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी सी लेसेस बाज़ार में आ चुकी है ना, यानी बंदे का दिल करता है कि सिंपल सूट ले लेना और उसको बस लेसों से भर लें। इतना खूबसूरत डिज़ाइन आजकल लेसेस में, दो दो कलर्स में, और इतने इतने प्यारे प्रिंट्स के साथ आपको मिल जाती हैं। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर ना बड़ी मुश्किलों से, अच्छा आपको लगता है कि जब आपने ना अपनी चीज़ को लेनी होती है ना, तो वो आपको लेने की टेंशन नहीं होती, आप फटाफट से ख़रीद लेते हैं। आपको पता होता है कि हाँ ये मुझे चीज़ पसंद है, तो बस ले लेनी है। लेकिन आपको मुश्किल तब होती है ना, जब आपने किसी के लिए कोई चीज़ लेनी होती है। और ये जनाब अम्मी का सूट था, तो मैं ये सोच रही थी कि अगर पसंद आई तो क्या होगा, बड़ी ना लगे, छोटी ना लगे। तो बस ये करते कराते ना मुझे कोई 3-4 शॉप्स का विज़िट करने के बाद ना, वो फिर मैचिंग की कोई जो यहाँ पे पैच था ना, वो समझ आ रहा था कि हाँ ले लें। और एक लेस भी हमें लेनी होती है ना ख़वातीन को, तो जब तक हम लोग 3-4 शॉप्स फिर नहीं लेते हैं ना, समझ नहीं आ रही होती है। जनाब यहाँ पे जल्दी जल्दी से बाज़ार घूमेंगे फिरेंगे, कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी, मुझे बेडशीट चाहिए थी, कुछ खाने की जो लपेटने की, रोटी लपेटने की दर्जियाँ वगैरह होती हैं, मुझे कुछ वो भी चाहिए थी। तो मैंने कहा चलें बाज़ार से ना फटाफट से
जाकर ये सारी चीज़ें ले आते हैं। और बाज़ार जाना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि फिर बच्चे जो होते हैं ना वो अम्मी के पास होते हैं, और यहाँ पे पीकू के लिए दुपट्टा देना था, और बस उसी के लिए यहाँ पे जो है ना वो धागे शागे मैच कर रहे थे कि किस तरह की पीकू अच्छी लगेगी। उसके बाद फिर वही जो है ना काम के जो है वो पैच कुछ मैच नहीं हो रहे, कोई लंबा लग रहा है, कोई छोटा लग रहा है, किसी का कलर नहीं मैच हो रहा है। तो बस करते कराते जनाब आखिरकार मिल ही गया था। लेकिन मैंने कहा चलें आप सारों बहनों के साथ ना ये भी छोटी मोटी सी अपनी शॉपिंग जो है ना उसको भी शेयर कर लेते हैं। मुड़ के जब बात आ जाती है ना हमारे वेट कंट्रोल के ऊपर ना, तो जब एक दफ़ा तहिया कर लेना तो फिर कोशिश करें ना कि उसके ऊपर ना कायम रहें। और तो जनाब इस चैनल पे ना सबसे पहले वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो पहली बार आई हैं, आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले व्लॉग्स में ना सिर्फ मैं आपके साथ ना अपनी डाइट की रूटीन शेयर करूं, बल्कि डाइट में बनने वाली बहुत सारी चीज़ों की रेसिपीज़ शेयर करूंगी, और साथ ही साथ ना बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस दूंगी। वो मेरी प्यारी सी बहनें जिनके थोड़े ही टाइम पर इसी सेक्शन हुए हैं, या फिर लटके हुए पेट हैं, बच्चे जो है ना वो पैदा होने के बाद आपके पेट बहुत लटक गए हैं, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर आपके पास टाइम नहीं होता है, तो मुझे देखें कि मैं जनाब यहाँ पे यूट्यूब को भी मैनेज कर रही हूँ, घर को भी मैनेज कर रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, और साथ ही साथ ना डाइट को भी मैनेज कर रही हूँ। किस तरीके से सारी डिटेल इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आप सारी बहनों के साथ ना वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहूँगी। तो आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप सभी मेरे साथ इस वेट लॉस की जर्नी में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट में आपने येस ज़रूर लिखना है, ताकि मैं आप सारी बहनों के साथ ना कोई हेल्दी डाइट ऑप्शन शेयर करूं। और साथ साथ ना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बजट कंट्रोल, यानी हेल्दी कुछ कहते हैं ना कि आपको अगर डाइट भी करनी है ना तो वो भी इसमें भी ना आपको बहुत सारा जो है ना वो खर्च करना पड़ जाता है। बहुत सारी हेल्दी चीज़ों को ख़रीदने के लिए आपको जो है ना पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपके साथ वीडियोज़ में ना ऐसे वो कह लें कि बजट फ्रेंडली आइडियाज़ शेयर किया करूँगी, जो कि बहुत कम कॉस्ट पे होंगे, आपका वज़न भी बहुत अच्छे से लॉस होगा, साथ ही साथ आपको एक पूरी हेल्दी डाइट भी मिलेगी। और साथ ही साथ अच्छा, इस सारे चीज़ों के साथ ना सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 30 मिनट्स ज़ुम्बा या फिर एक्सरसाइज ये बहुत मस्ट है। आप कोशिश करें कि वॉक कर लें, वॉक नहीं कर सकते हैं तो ज़ुम्बा या फिर एक्सरसाइज। और इस जर्नी में ना मेरी कोशिश ये नहीं होगी कि मैं 1 महीने के अंदर ना 8 किलो वज़न कम कर लूँ या 9 किलो वज़न कम कर लूँ, ताकि 2-3 महीने बाद ना वो मेरा जो है ना वो डबल हो जाए। ऐसा नहीं है, हेल्दी वे के साथ हम लोग वज़न जो है ना वो कम करेंगे, ताकि हमारा जो वेट जो है ना वो बरकरार है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल मैंने कहा चलें यहाँ पे जो है ना पैच मैच करते हैं। कोई चीज़ समझ आ रही थी, कोई नहीं समझ आ रही थी, लेकिन ये कि सिस्टर थी साथ, तो बस करते कराते हमने कुछ ना कुछ ले ही लिया था। उसके बाद पे मुझे ये रोटी लपेटने के कपड़े चाहिए थे, तो मैंने कहा चलें ये यहाँ से ख़रीद लेते हैं। और बस ये 2 मैंने ले लिए थे यहाँ से, और उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएँगे। और आगे ना मुझे एक बेडशीट चाहिए थी, और मैंने कहा चले जल्दी से जाके ना बेडशीट ले लेते हैं। और आजकल ना चकवाल का ये छप्पड़ बाज़ार ना जब से नया बना है बड़ा खूबसूरत हो चुका है, तो फिर किसी दिन आपको दिखाएंगे इसकी खूबसूरती भी। लेकिन फ़िलहाल जो है ना अभी मैं चूँकि जल्दी में थी, और जब हम लोग बच्चे छोड़ के घर पे गए हुए होते हैं ना, तो हमारा काम बस यही होता है कि फटाफट से जाएँ, जो चीज़ लेनी है झटपट से लें और फिर वापस आएँ। तो बहरहाल जनाब फिर मैं चली गई थी बेडशीट शॉप पे, और यहाँ से ना मैंने जाके ना बेडशीट ले लेनी है। और बेडशीट जनाब मुझे जो है वो अपनी बेड के लिए चाहिए थी, डबल बेड के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आपका वेट लॉस हो जाता है ना, यानी आप स्लिम और स्मार्ट होते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। इस बारे में आप सब बहनें क्या कहती हैं? यानी जब आपकी जो है ना वो आपको लगता है कि आप का वेट कम है, आप दिखने में खूबसूरत हैं, आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी है, तो आप कॉन्फिडेंट बहुत फील करते हैं। और इसी के मुकाबले में अगर आपका वेट ज़्यादा है, पहने हुए कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, मेकअप मुँह पे अच्छा नहीं लग रहा है, आपको आपकी बॉडी डी शेप लग रही है, तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। और इस चीज़ को ना सबसे ज़्यादा ना आप उस टाइम पे महसूस करते हैं जब आप ना बच्चों के स्कूल में जाते हैं, चाहे वो आप रिज़ल्ट के लिए जा रहे हैं, चाहे वो किसी तकरीब के लिए जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ना आपको उस टाइम पे फ़ील होता है जब आप बहुत सारे बच्चों की मदर्स को देखते हैं जो है वो अपनी बॉडी मेंटेन किए हुए या जो कुछ भी है। तो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आ जाते हैं, किसी की शादी है तब आप बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपस में बड़ी रिलेट करती हैं। और मेन चीज़ ये है ना कि आपको ना सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो है मोटिवेशन। और मेरे व्लॉग में इंशाल्लाह आपको ना वेट लॉस के लिए मोटिवेशन भी ज़रूर मिलेगी। बस यहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइन वगैरह देख रही थी कि समर्स के हिसाब से ना मुझे कोई ऐसा डिज़ाइन पता चल जाए जो अच्छा भी लगे। तो यहाँ पे कॉटन की बेडशीट और कॉटन की जो है ना वो समर्स में अच्छी भी लगती है। तो मैंने कहा चलें इनको कि आप जो है ना वो कॉटन में कलर्स दिखा दें। और कॉटन में जब मैंने कलर्स देखे थे तो लाइट, लेकिन कुछ के वही बात आ जाती है कि प्रिंट अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ के कलर्स अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। तो बात करते कराते फिर मैंने जो है ना कॉटन की तो नहीं लिए, दूसरी
इस तरफ मैं बेडशीट ले ली थी, लेकिन ली अच्छी थी। इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि आज का व्लॉग ना बहुत लंबा हो गया है। फिर मेरी बहनें परेशान हो जाती हैं कि बहुत लंबा व्लॉग होता है। तो बहरहाल जनाब, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी। मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और हाँ, जो जर्नी को कंटिन्यू करना चाहती हैं मेरे साथ वेट लॉस की, आपने जो है वो यस लाजमी लिखना है। और हाँ, कल कभी नहीं आती है, कल को छोड़ें, आज से शुरू करें, बस हिम्मत करें। इंशाल्लाह आप भी यकीनन बहुत खूबसूरत और कॉन्फिडेंट दिख सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।